किया है? So in the Yes, last, sir. in the last, Yes, sir. I had explained up to here. Actual multiplication is 5 by 3 into x, but by mistake that student took 5 by 3 as 3 by 5 into x, and we are supposed to find out error percentage. Error percentage अगर find करना है तो जैसे हमें मार्क्स का परसेंटेज फाइंड करना है तो ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, वैसे एरर परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. एरर फाइंड करने के लिए जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन था और जो रॉन्ग था उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा. एंड अपॉन ओरिजिनल वाज 5 by 3 into x into 100, then we will get the required answer. ये आपने सॉल्व किया? Have you solved it? अरे बोलो बोलो. सर एक बार 26 की स्लाइड दिखाओ ना. अरे कोई बोल ही नहीं रहा. मैंने इसका फोटो भेजा था ना ग्रुप पे. सॉल्व किया कि नहीं? Okay, next calculation. Here if I take x common, in bracket remains 5 by 3 minus 3 by 5 into x upon 5 by 3 times x into 100. X will get cancelled, and now simplify. 5 by 3 minus 3 by 5, solve it. Tell me the answer. 16 by 15. 25 minus 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करेंगे तो 25 minus 9, 16 upon 15 whole divided by 5 upon 3 into 100. Okay. Then we can write it as 16 by 15 multiplied by 3 by 5 into 100. 3 1s are 3 5s are 15, 5 into 5 25, 25 4s are 100, 16 4s are 64%. चेक करो ऑप्शन नंबर 4, 64%. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can anybody tell me, while calculating error, why did we take subtraction? Subtraction ही क्यों लिया? सर क्योंकि 5/3 इंटू x जो था उसको हमें सब्ट्रैक्शन कर रहे थे ना. हाँ, देखो. Sir, because हमें error निकालना था इसीलिए. यस, एरर का फॉर्मूला क्या है समझो. फॉर एग्जांपल, यस यस, वेरी गुड, दैट इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल. वेरी गुड. एरर मीन्स इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल. एरर का फॉर्मूला क्या है? एरर मीन्स द पार्ट विच इज इन बिटवीन एक्चुअल एंड रॉन्ग कैलकुलेशन. मतलब समझो बाय मिस्टेक आपने एक सेगमेंट लिया और उसको गिनते वक्त आपने its actual measurement is say 8 centimeter, but by mistake you measured it as 9 centimeter. इतना बड़ा एरर नहीं रहता, लेकिन just for an example. तो फिर एरर कितना सेंटीमीटर का आया? 9 minus 8, 1 centimeter. So error is nothing but difference between actual and wrong calculation. तो एक्चुअल कैलकुलेशन माइनस रॉन्ग कैलकुलेशन गिव्स अस एरर. तो ये याद रखना है, ठीक है? या फिर उसी को आप एरर को इंक्रीज भी बोल सकते हैं. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना है, सो लाइक दैट. इसीलिए एरर को हमने सब्ट्रैक्शन लिया इसे. ओके, नेक्स्ट.
वर्कशीट नंबर 2 डाउट्स क्वेश्चन. चलो बोलो जल्दी. First of all, before I ask doubts, how many of you have tried solving worksheet 2? Raise your hands. Pooja Chavan solved it. सर मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ 17 क्वेश्चन तक सिर्फ देखे सर. क्वेश्चन मुझे बहुत मतलब थोड़े से हार्ड लग रहे थे. सर मैंने पूरी नहीं सॉल्व की, लेकिन मेरा 25 तक कंप्लीट हो गया है. अच्छा, बाकी के लोग? अमित? Did I tell all of you to solve it as a homework? There are how many questions? Sir, 20. now you take average chapter. आप में से 2 ही लोगों ने सॉल्व किया, तो इस परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करने में कोई मतलब नहीं है. नाउ आई विल हैव टू कंटिन्यू एवरेज चैप्टर because until and unless you don't solve, how will you ask the doubts? Okay, तो ठीक है. Solve it by tomorrow. Tomorrow, although there is Sunday, we are going to take extra. ठीक है, तो फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एवरेज. एवरेज चैप्टर का सिनॉप्सिस नंबर 1. इट इज वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली, और Yes, sir. आप देखेंगे कि ये वर्कशीट भी आप यू विल एंजॉय इट, and hardly only 21 questions are there. Some students said me that, sir, I have completed also average chapter solving. Okay. I will tell some extra things also wherever required. First of all, what do we mean by average? जनरली एवरेज का बहुत ही हमें ज़्यादा यूज होता है डे टू डे लाइफ में. स्पेशली इफ यू हैव ट्राइड ड्राइविंग सम बाइक और कार, every time people worry about average. How much is average? Average means for a case of in the case of vehicles, what do we mean by average? Average means for 1 liter of petrol or say diesel, how many kilometers the car or bike is going to run. तो उसको हम बोलते हैं एवरेज जनरली. तो आप सोचेंगे कि एवरेज का मतलब क्या है. समझो मुझे फाइंड आउट करना है कि परभणी में कौन सा स्कूल अच्छा है. तो मैं क्या करूंगा, हर एक स्कूल का डेटा फाइंड आउट करूंगा. लेट्स से 10 स्टैंडर्ड से पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने लोगों को अच्छा जॉब मिला, इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा. उनका सैलरी कितना आया, हर एक का सैलरी का मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, और उन सब हर एक स्कूल के लिए फिर मैं एवरेज निकालूंगा. से फॉर एग्जांपल, let us say I go to Scottish school and I find out that average is average out of 100%, 25% students get very good job. Then if I go to say Gandhi Vidyalaya, I find out that although it has a semi English pattern, but I find that 50% of the students get very good job. So I will, from this average, I can understand that which school was very good for making up the future of the child. Okay. Of course, no comparison here. I have just given an example. Okay. That was just an example. तो ये ऐसे हम एवरेज क्या करते हैं, इस सर्वे से मुझे क्या पता चला कि ओके
if I want to put my brother sister in that school, that is very good school. By this average I have understood that which one is good school. Like that, similarly there are so many other applications. Now I just give you 2 examples. Let's say comparing the performance of 2 or more groups of individuals with respect to certain parameters such as number of marks secured by students of 2 or more classes. समझो एक ही स्कूल में, हमारे स्कूल में मुझे कंपेयर करना है कि जैसे हमारे मेरा आईटी फाउंडेशन में 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड इन 3 क्लास का मुझे रिजल्ट आ गया. रिजल्ट में मैं हर एक के सबके मार्क्स का एवरेज अगर निकालता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अरे 7th स्टैंडर्ड का एवरेज स्कोर आउट ऑफ 60 मैथ्स में 40 आ रहा है, 8th स्टैंडर्ड का 35 आ रहा है, 9th स्टैंडर्ड का 38 आ रहा है. इसका मतलब 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन विद 8 and 9 आर वेरी गुड. ऐसे so we can compare like this classes also. Are you getting these examples? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही Yes, sir. एग्जांपल यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर्स ऑफ 2 और मोर टीम एंड सो ऑन. तो आपको पता ही है कि एवरेज स्कोर बताया जाता है कि पिछले 10 मैच में, समझो विराट कोहली ने पिछले 10 मैच में एवरेज स्कोर 50 रन्स बनाए. दैट मीन्स he has scored 50 runs practically for every match. Of course some may be 100, some may be 25 runs, but that shows that it's his average is very good, like that, just for an example. So this is to compare the performance. Average is used generally to compare the performance. Now what do we mean by average? This you already know. Sum of all the observations Comparing the on total number of observations. Okay, सारे observations का sum निकालो divided by total number of observations. Using above formula we can find out the average. Actually अगर average मुझे मिला तो it is like a central point of the data. whole data का वो एक central point रहता है. And that shows me that around that point only all the values will vary. So average also serve the purpose of central tendency. मतलब data के when you will go in future in 11th and 12th you will learn the central tendencies, measures of central tendency. तो आप जो ये पढ़ते हैं ना, mean, median, mode, etc. ये सारे जो है these are called as central measures of central tendency of data. मीन का मतलब है एवरेज. एवरेज मतलब किस वैल्यू के अराउंड बाकी के वैल्यूज आ सकते हैं. मीडियन मतलब विच वैल्यू डिवाइड्स द होल डेटा इनटू 2 हाफ्स. 2 हाफ में वो कैसे कन्वर्ट करता है डेटा. इट इज लाइक एग्जैक्टली द मिड पर्सन which is dividing the whole data into 2 equal halves. And similarly mode is nothing but the highest value of the amongst all observations. So they represent the central tendencies of the data. Say for example we want to calculate the height of all the students in our class 7. सबका height हमने अगर calculate किया, say in general everyone's height is around average is 35 centimeter for example. इतना कम नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा. Okay, all right, let's say 150 centimeter. तो 150 centimeter जो height है, this represents the central tendency के उसके around बाकी के student का height रहेगा ऐसे. So average represents the central tendency of the data. Okay. और अभी ये फॉर्मूला जो है, कभी कभी अभी आप फॉर्मूला में देख रहे हो कि टोटल 3 अननोन है. एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इन तीनों में से आपको अगर कोई भी 2 दिए हैं तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं. मतलब आपको एवरेज दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं. नीचे ये फॉर्मूला दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इन शॉर्ट इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज अगर आपको पता है तो तीसरा वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ओके,
here some solved examples are given. There you can understand them by yourself. देखो समझो, यहाँ पे देख ही लेते हैं. राहुल earned this many rupees on consecutive days of a week. एक वीक में 7 दिन में उसने इतने रुपीस कमाए. तो फाइंड द एवरेज डेली अर्निंग. तो एवरेज डेली अर्निंग फाइंड करने के लिए उन सारे 7 डेज में जितने भी रुपीज अर्न किए उन सबका सम ले लो वाया 378 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज. सो average is rupees 54. See, although some days he earned 70 rupees, some days he earned only 28 rupees, but on an average in 1 week per day he earned rupees 54. So this gives us an idea that although actual observations may vary, some 70 is very high number, 28 is very low number, but on an average how much is his salary, how much he is earning daily. This is giving us clarity that yes, he is earning 54 rupees per day. So this is the meaning of average. Average gives us the clarity that on an average how much he is earning, like that. अभी इन नंबर का एवरेज पूछा गया तो उन सारे नंबर का सम ले लो. सम इज 135 एंड टोटल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. So upon 6, 22.5 is the average. Example number 3. The average height of 12 students of a class is 154 centimeters. See, what is given to us? Average height is given 154 centimeter, and there are total 12 students. तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है? एवरेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमें सम ऑफ हाइट्स पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो सम ऑफ हाइट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स विल बी, सी दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, ये एवरेज का फॉर्मूला है. हमें सम चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ एवरेज के साथ मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद. सो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे एवरेज दिया है, एवरेज हाइट 154 multiplied by total number of students are 12. So this is sum of all observations. Okay, अभी टोटल 12 स्टूडेंट्स का ये सम है पूरे हाइट्स का. यहाँ पे अगला पार्ट देखो क्वेश्चन का. 3 students of heights 143, 149 and 152 centimeter respectively leave the class. मतलब 12 में से 3 स्टूडेंट चले गए जिनका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है. Now we have to find the average height of the remaining students. तो बचे हुए remaining students कितने रहेंगे? 9 स्टूडेंट. 9 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट फाइंड करने के लिए पहले उन 9 स्टूडेंट के हाइट का सम निकालना पड़ेगा. तो टोटल 12 स्टूडेंट के हाइट का सम 1848 था. उसमें से ये 3 स्टूडेंट का हाइट का सम हमने सब्ट्रैक्ट अगर किया, which is 444. If we subtract, we get the sum of 9 students heights. ठीक है. तो sum of all observations upon total number of observation, that will give me the height, average height. So sum of 9 students height upon 9 will give me the average height of the remaining 9 students. Is it clear to everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं. All right. Shall I leave this worksheet for you to solve, or shall we discuss some questions? Sir, we will solve. हाँ ज्ञानेश्वरी बोलो. सर, ऊपर वो क्वेश्चन था ना हाइट्स का, तो वहाँ पे अगर हमने हाइट डबल कर दी तो उनका एवरेज भी डबल हो. हाँ, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं दैट वी विल सी इन द फ्यूचर सेशन, कि एवरेज कब बदलता है, एवरेज कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है. सो बट स्टिल नाउ सिंस शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, लेट मी आंसर. देखो समझो, H1, H2, H3 ऐसे ये सारे स्टूडेंट्स के हाइट्स है. टोटल 9 स्टूडेंट्स के हाइट्स H9 तक. ओके, डिवाइडेड बाय 9, दिस विल बी द एवरेज हाइट. ओके, नाउ व्हाट शी इज आस्किंग इज, सर अगर हमने इन सारे स्टूडेंट्स का हाइट डबल कर दिया तो क्या होगा?
h1 will become 2 times h1, h2 will become 2 times h2, 2 times h3 plus and so on, it will become 2 times h9 whole divided by 9. स्टूडेंट तो उतने ही है 9 ही है, लेकिन हर एक का हाइट डबल हो गया. नाउ इफ आई टेक 2 कॉमन, so it will be h1 plus h2 plus and so on up to h9 whole divided by 9. You can see ये जो square bracket में मैंने डाला, this much part was the previous height or the original average height. Original average height. तो ये क्या हो गया, जब हमने डबल किया, आफ्टर डबलिंग, डबल करने के बाद हर एक का हाइट मुझे क्या मिला, जो न्यू एवरेज हाइट है, न्यू एवरेज इज 2 times द ओल्ड एवरेज. समझ में आया? तो इससे हम एक कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज इफ वी मल्टीप्लाई each and every height by particular number, the average will get multiplied with that number only. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, understood. ओके, तो ऐसे ही आप अभी चेक करके देखो डिवीजन के लिए. इफ आई डिवाइड बाय 2 ऑल द हाइट्स, तो क्या होगा, वहां पे 1/2 कॉमन आएगा. तो ओल्ड एवरेज का न्यू एवरेज जो है वो ओल्ड एवरेज का हाफ आएगा. ओके, सो दिस विल बी द केस. मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम एवरेज न्यू एवरेज विल बी इंक्रीज. और जितने से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड किया मतलब 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आएगा. न्यू एवरेज विल बी हाफ ऑफ द ओल्ड एवरेज. ये हुआ. तो पहला मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, दूसरा बताया डिवीजन, तीसरा अगर मैंने हर एक हाइट में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया. ओके, ये तीसरा वाला केस. अच्छा हुआ ज्ञानेश्वरी ने ये क्वेश्चन पूछा, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे. तीसरा समझो, हमारा एवरेज हाइट जो है इट इज h1 प्लस h2 एंड सो ऑन अप टू h9 अपॉन 9. और मैंने अभी बोला कि अभी क्या हुआ कि ये सारे बच्चे 7वीं में से 9वीं स्टैंडर्ड में चले गए और हर एक का हाइट सेम बढ़ गया. हर एक का हाइट समझो 2 सेंटीमीटर से बढ़ा. तो क्या होगा, न्यू हाइट h1 प्लस 2, सेकंड का होगा h2 प्लस 2 एंड सो ऑन h9 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 9. तो अभी जो न्यू एवरेज है वो कैसे होगा कैलकुलेट, तो आप देख सकते हैं कि 2 9 बार ऐड होगा. ओके, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 9 टाइम्स. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 into 9, जो 2 9 बार ऐड हुआ उसको मैं साइड में ले लेता हूँ. दिस विल बी, दैट मीन्स 18 विल बी एडेड हियर. जस्ट अ मिनट. तो h1 प्लस h2 प्लस h3 एंड सो ऑन अप टू h9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 9 टाइम्स. सो 2 into 9 अपॉन 9. तो आप देख सकते हैं अभी इस 9 से अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को दोनों को हम सेपरेट 9 से डिवाइड करेंगे. तो h1 प्लस h2 प्लस एंड सो ऑन अप टू h9 अपॉन 9 प्लस 2 into 9 अपॉन 9. 9 से मैंने दोनों को डिवाइड किया, यहाँ 9 9 कैंसिल होगा और ये जो एवरेज ओल्ड एवरेज है ये रहेगा, यही था हमारा ओल्ड एवरेज प्लस 2. तो न्यू एवरेज क्या आ गया, जब मैंने हर एक का हाइट 2 से बढ़ाया तो न्यू एवरेज भी ओल्ड एवरेज में 2 ही ऐड करना पड़ा. ठीक है, तो ये हुआ एडिशन के लिए, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए. सो ये चारों के चारों पॉइंट सबको समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. If Yes, sir. is multiplied, divided or added or subtracted with the same number,
then the new average will also be correspondingly multiplied, divided, added or subtracted by that number only. Okay, समझा सब लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. All right, let us solve some questions. David obtained, ये अभी शुरू के थोड़े आसान रहेंगे. Eleventh लो सर, थोड़ा सा दिखा है. 11th ले लेते हैं, ठीक है. इसीलिए एक्चुअली आप सॉल्व करो और जो टफ है वो हम क्लास में लेंगे. ठीक है, अभी 11th ले लेते हैं पहले. A family consists of grandparents, parents and 3 grandchildren. The average R नहीं है, एज है. R को रफ करके या फिर R की जगह G करो. The average age of, please do this correction in your worksheet. The average age of the grandparents is 67 years. That of the parents is 35 years. And that of the grandchildren is 6 years. What is the average age of family? Average age of family पूछा गया. तो सबका एवरेज, सबका एज का सम ले लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि ग्रैंड पेरेंट्स का एवरेज 67, पेरेंट्स का एवरेज 35 और ग्रैंड चिल्ड्रन का एवरेज 6 years. देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फैमिली? देखो अभी अगर समझो when I say grandparents, तो grandparents मतलब grandfather as well as grandmother, दोनों के एज का सम से A1 plus A2 upon 2, इसका डायरेक्ट एवरेज उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है which is 67 years. पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स के एज का सम समझो मैंने मदर एंड फादर A3 A4 upon 2, दोनों का एवरेज एज ऐसे आएगा, दैट इज 35 years. एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन, देर आर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन. तो ग्रैंड चिल्ड्रन का एज अगर हमने से A5 A6 और A7 लिया एज अपॉन 3, एंड दैट इज गिवन एज 6 years. ठीक है, अभी हमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली? पूरे फैमिली का एवरेज एज कितना रहेगा? हमें ये एवरेज दिया है ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का और ग्रैंड चिल्ड्रन का, और हमें पूरे फैमिली का एवरेज निकालना है. यस, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट कैन बी डन? सर ग्रैंड पेरेंट्स 2 है ना, तो 67 को 2 से डिवाइड करेंगे, और पेरेंट्स 2 है तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, और ग्रैंड चिल्ड्रंस 3 है तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, और जो है. Sir, can I tell? बोलो श्रद्धा. Sir, 67 plus 35 plus 6 upon 7, because 7 are there na. So. हाँ बोलो, डायरेक्ट एवरेज बोल रही है. एवरेज इज इक्वल टू, फिर से 67 plus 35 plus 6 divided by 7. सर मैंने वैसे ट्राई किया पर आंसर नहीं आया. सर वहाँ पे 67 into 2 plus 35 into 2 plus 6 into 3 करना पड़ेगा ना पहले. ओके, ऑल राइट. देखो अभी सब लोग ध्यान से सुनो. से एवरेज एज ऑफ होल फैमिली will be equal to A1 plus A2 plus A3 and so on up to A7 upon 7. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 plus A2 plus A3 plus and so on up to A7 सबका सम लेना पड़ेगा, सबके एज का, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल 7. ठीक है ना, 2 plus 2 4 plus 3 7. दिस विल बी द एवरेज. तो अभी न्यूमरेटर में मुझे सबके एज का सम चाहिए,
मुझे सबके एज का सम डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A1 प्लस A2 आएगा 67 इंटू 2। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A3 प्लस A4 का ये जो सम है ये आएगा 35 इंटू 2। एंड यहाँ से तीनों जो चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन के एज का सम हाँ, इंटू 2 कैसे आया समझा नहीं। 3। अरे बेटा ये 2 को राइट में शिफ्ट कर दिया हमने, 3 को राइट में शिफ्ट कर दिया। इट इज डिवाइडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा। समझा यस सर। सिद्धि? हाँ सर। हाँ, बस अभी हमें A1 प्लस A2 का वैल्यू हाँ, मिला है 67 इंटू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा सम ऐसे सेपरेटली लिखेंगे। पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 अपॉन 7। दिस आई एम राइटिंग जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो A1 प्लस A2 पहला ब्रैकेट जो है उसके जगह मैंने 67 इंटू 2 डाल दिया, प्लस A3 प्लस A4 पेरेंट्स का एज 35 इंटू 2, प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 का वैल्यू 6 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, समझ में आया क्या सबको? कैलकुलेट यस सर। कैलकुलेट एंड चेक। Yes, sir. यस सर। See, sometimes these variables are very useful. A1 plus A2, A3, A4, A5. Sometimes we may not be able to solve the question directly, so use such variables. चलो, कितना आंसर आ रहा है बेटा बोलो? सर 222 upon 7. 222 upon 7. is equal to 31 5 by 7. Okay. 31 as a whole 5 by 7 years. Option number 2. Okay, that is option number 2 is correct. 31 5 by 7 years. समझ में आया सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा हुआ, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिया हमने। नेक्स्ट 12th वन। सर 18 से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये कौन था रे? 12. 11 भी बड़ा था तो जो बड़ा दिख रहा है वो ले लेने का। ठीक है 18। बाकी सर इजी है इसलिए कह रही हूँ। The batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. हाँ, very good question. If these two सर पहले हमें हाईएस्ट स्कोर को x लेना पड़ेगा ना? if these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is. बहुत सही क्वेश्चन है, जो क्रिकेट के फैन है उनको ये बहुत पसंद आएगा। देखो, the batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. तो इसका मतलब क्या है? टोटल उसने 40 मैचेस में उसको बैटिंग मिला, 40 इनिंग्स उसने खेले, तो क्या होगा? वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 40. ओके, हमारा एवरेज जो रहता है यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ इनिंग्स डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आएगा सम ऑफ ऑल रन्स स्कोर्ड। ओके, सम, उसको मैं सम ले रहा हूँ, और वो एवरेज मिला हमें 50। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सम इज इक्वल टू 50 इंटू 40, दैट इज 2000 रन्स उसने स्कोर किए वो सारे 40 मैच में। Time is running. We will continue it tomorrow. What time can we have extra class tomorrow? Yes, sir. Sir, 10 to 11. Sir 9 to 10. 10 to 11. Okay, 9 o'clock. How many of you feel? Yes, sir. 9 to 10. Sir 10 to 11.